हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे निम्न समीकरण निकाय को अभिविधि से किस प्रकार हम हल करें। ये जो है हमारा समीकरण दिया है, उसको हम अभिविधि से किस प्रकार हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जो बताया ए इनवर्स ज्ञात करना, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने ए इनवर्स बताया उस तरह का, और इसमें जो मैं बताऊँगा अभिविधि से निम्न समीकरण को निकाय को हल करना, ये आपका दूसरा विधि है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद तीसरी टाइप का क्वेश्चन मैं आप सभी को अगली वाली वीडियो में बताऊँगा, जो आपका प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना वो है। वो भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न समीकरण निकाय को अभिविधि से हल करें। तो जो समीकरण दिया है 3x - 2y + 3z = 8। उसके बाद दिया है 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये आपका समीकरण दिया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है, सबसे पहले जो दिया है उसको निकाल लेते हैं। तो आप भी पहले निकालेंगे हम, यानी कि मान लेते हैं, माना ए आप भी बराबर हम मान लेते हैं। अब हमारा इसमें आपका अवयव दिया है। तो पहला देखिए हमारा ये है, 11 कितना है, 3 है, और ये कितना है, पहली वाली -2 है। फिर यहाँ पर देखिए आपका 3z है, यहाँ पर जाएगा 3। ये आगे वाला जो अंक होता है उसी को लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 हो जाएगा दूसरी लाइन पे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 है, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया हो आप सभी को। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद इसमें हमको निकालना क्या था, देखिए हमारा निकालना रहता है, इसका फार्मूला होता है AX = B। तो इसमें से हमको A निकालना रहता है, X निकालना रहता है, B। तो A हमारा निकल गया, जो कि आप भी। अब हमको निकालना है X। तो X हो जाएगा हमारा जो आपका ये दिया है समीकरण, यानी कि x y z। तो चर संख्या जो दी है उसको लिख लेते हैं। तो x y z। अब b जो हमारा होता है, b वाला इधर होता है, जो आपका ये इसके बराबर में =0 दिया है। तो =0 दिया है, तो इसका हो जाएगा b बराबर हो जाएगा आपका, आप भी इसका हो जाएगा 8 1 4, इतना हो जाएगा। अब इतना हमारा निकल गया। अब चलिए देखते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर फार्मूला है AX = B। अब देखिए इतना है आपका, नहीं हुआ अभी इसका, तो अभी स्टार्ट है। देखिए अभी X है, उसके बाद ये B है। अब जो A है इधर आपका A है, उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इधर गुने में है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इन्वर्स। अब देखिए आपका फार्मूला बन गया। अब क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था निकालने के लिए, तो उसको उसी माध्यम से हम चलेंगे। इसलिए मैंने कहा आप सभी को कि उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब A इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/में A मॉड, उसके बाद होता है एडजॉइंट A। तो इसमें सबसे पहले इन्वर्स वाला हमारा जो है, इसमें से हम मॉड A पहले निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A मॉड। अब हमारा ये है, तो मॉड में यानी सारणिक में बदल देंगे। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा, मॉड में ये भी हो जाएगा। तो ये 3 - 2 ये 3,
ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतना हुआ। अब इसको हम हल करेंगे। तो सारे का आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब ये माड़े हुआ बराबर में हो जाएगा। अब 3 का हम पहले निकालेंगे तो ये वाला हमारा बंद हो जाएगा और ये वाला, तो हमारा बचा क्या, 1 -1, यहाँ पर -3, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 का नम 2, यानी कि ये होता है हमारा, यहाँ पर होता है आपका प्लस और ये होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, तो सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 वाला हमारा जो सामने वाली ये आती है ये बंद हो जाती है इसके सामने, यानी कि इसकी लाइन वाली, और ये वाली लाइन बंद हो जाएगी तो हमारा बचा क्या, 1 -1 -3 -2। अब 2 का हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 का नम 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए अब हमारा है ये माइनस, तो माइनस आपका यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो प्लस हुआ, और यहाँ पर माइनस ये होगा फिर उसके बाद प्लस होगा तो यहाँ माइनस है, फिर माइनस ये भी है, यहाँ पर भी माइनस लगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये वाला लाइन बंद हो गया और ये वाला, तो आपका बचा क्या, 2 -1 2 4, अब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे 4 का नम 4, और -1 यहाँ लगा रहता है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का नम 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है प्लस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद अब ये वाला लाइन बंद हो गया और ये वाला, तो हो गया 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6। उसके बाद ये 4 का नम 4, यहाँ पर माइनस है, 4 का नम 4 हो जाएगा। इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये माड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये इसमें से निकलेगा 1, तो यहाँ पर 2 3 में से 1 निकले, यहाँ -1 होगा तो 3 गुणे -1 प्लस होगा ये 2, ये प्लस प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब ये 3, ये माइनस माइनस 10 होगा तो माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। इतना समझ में आप सबको। देखिए ये मॉड बराबर हो जाएगा ये माइनस का 3, ये आपका 8 दूना 16 प्लस का 16 हो जाएगा, ये आपका माइनस अतिरिक्त 10 3 30, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30। अब ये क्या है हमारा, देखिए अब ए बराबर मॉड ए बराबर हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा, ये प्लस का 16, तो हमारा ये मॉड बराबर हो जाएगा, ये मॉड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 17। तो हमारा मॉड ए बराबर कितना आ गया, माइनस का 17। तो ये हुआ। अब इसको देखिए किस प्रकार जांचते हैं। अगर आपका ये जो ए मॉड है अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होता है कि आपका ये संभव नहीं है कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, तब इतना ही आप हल कर देंगे और इसे आगे नहीं करेंगे। तो अगर आपका ये माइनस नहीं आया तो आप इसको हल करेंगे। देखिए ए इनवर्स इसका संभव आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे जो ए मॉड है 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आता है ए इनवर्स क्या है, संभव है, ए इनवर्स संभव है। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब आगे जो है, अब हमारा जो अभ्युदय दिया था उसको लिख लेते हैं सबसे पहले आपको, ताकि यहाँ पर मालूम हो। यहाँ पर हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो हमारा अभ्युदय दिया है जो 3 - 2 ये 3, यहाँ पर 2 1 -1 ये 4 -3 ये 2, ये हमारा अभ्युदय दिया था। इसको हम साइड में लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हमको निकालना क्या था, अब सखंडों से निर्मित अभ्युदय निकालना है। तब उसके बाद हमारा जो एडजॉइंट ए है वह निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सहखंडों से निर्मित अभ्युदय। आप कोई चर संख्या मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं b को, तो b बराबर हम मान लेते हैं। अब देखिए इसको सहखंडों से निर्मित अभ्युदय निकालने का एक ट्रिक है, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप। तो इतना बड़ा आप एक
आप भी बना लीजिए, आप भी बना लीजिए। उसके बाद क्या है कि आप ऐसे धीरे धीरे आप साइड बना लीजिए, 3 चीना का साड़ी बना लीजिए। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, एक ये। उसके बाद नीचे आपका एक हो जाएगा एक लाइन। तो इस तरह आप चिन्ह पाड़ लीजिए। उसके बाद क्या है, अब हमारा होता है यहाँ पर प्लस, फिर उसके बाद होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर यहाँ होता है माइनस, फिर यहाँ होगा प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का, कोई बताता नहीं है लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ ताकि आप सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकें। तो देखिए अब क्या है हमारा, अभी क्या दिया है यहाँ पर, अभी दिया है 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये दिया है। अब देखिए 3 वाला हम निकालेंगे तो ये वाला लाइन बन जाएगा, ये वाला, तो बचा क्या 1 -1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 -1, और बचा क्या हमारा -3 और ये 2 बचा। उसके बाद इसका हम निकालेंगे -2 का, तो ये वाला लाइन बंद हो जाएगा, ये वाला बचा क्या 2 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 4, और बचा क्या -1 2, तो यहाँ पर -1 ये 2। उसके बाद इसका हम निकालेंगे 3 का, तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बचा क्या हमारा, तो बचा 2 1 4 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 -3, ये बचा। उसके बाद देखिए अब ये तो हमारा ऊपर वाला लाइन हो गया। अब देखिए दूसरी वाली लाइन निकालना है। दूसरी वाली लाइन निकालेंगे तो इसमें हमारा पहला संख्या दिया है 2, तो 2 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हो गया और ये वाला, तो बचा क्या -2 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और ये 3, और नीचे हमारा क्या बचा है, तो ये देखिए ये वाला लाइन बंद है हुआ है और ये वाला, तो बचा है -3 2, तो यहाँ -3 और 2। उसके बाद देखिए अब हमारा दूसरी संख्या है दूसरी लाइन का, तो 1 है, तो 1 वाली लाइन का जो सीधी लाइन है वो बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, तो बचा हमारा 3 3 और 4 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 3, ये 3 3 और यहाँ बचा नीचे 4 2। उसके बाद इसका हम निकालेंगे -1 का, तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला, तो बचेगा 3 -2 3 -2। उसके बाद यहाँ नीचे बचा 4 -3, तो यहाँ लिख देंगे 4 -3। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको हल कीजिएगा क्योंकि एक अक्षर आपका गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये लाइन तो हमारा कंप्लीट हुआ, अब इसका भी करेंगे 4 3 2, तो 4 का निकालेंगे, ये वाला लाइन बंद हुआ ये वाला, तो बचा क्या -2 3, तो यहाँ लिखेंगे -2 ये 3। अब उसके बाद क्या है, अब इसका निकालेंगे, सॉरी इसका भी निकालना है ना 4 का, तो ये वाला बंद हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर 1 -1 नहीं लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 लिख देंगे। उसके बाद हम इसका निकालेंगे -3 का, तो -3 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हुआ, तो बचा क्या 3 2 3 -1, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 3 और क्या बचा है -1 बचा है, तो ये बचा है। अब देखिए हमारा निकालना है 2 का, तो 2 वाली लाइन बंद हो जाएगी ये वाली, तो बचा 3 -2। उसके बाद बचा यहाँ पर 2 1, ये बचा। अब इससे आप जांच भी सकते हैं। देखिए जो ये वाली लाइन होती है, कौन सी, ये वाली इसमें से आपका मेल खाना चाहिए, और ये वाली जो लाइन होती है इससे मेल खाना चाहिए, यानी पहले का दूसरे से। और देखिए इसमें से आपका देखिए अंतिम वाला जो है पहले वाले से मेल खा रहा है और ये वाला इससे, तो इससे आप पता भी लगा सकते हैं। और इस वाले में देख लीजिए आपका जो शुरू में है ये लास्ट में आपका मेल खा रहा है, और ये वाला इससे खा रहा है और ये वाला इससे मेल खा रहा है। तो इसमें भी आप देख लीजिए ये वाला लास्ट वाला मिल रहा है और ये वाला इससे मिल रहा है और ये वाला इससे है, तो इससे भी आप सही तरीके से आपको इसको मिला सकते हैं कि आपका सही है या नहीं। तो हमारा सही है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब इन सबको हम हल कर देंगे, तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर b बराबर लिखेंगे, ये हो गया -1 ये होगा -3 2। अब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब ये 2 का नम 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर एक माइनस होता है, माइनस लगा रहता है, 3 का नम 3 हो जाएगा। अब माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए,
आप देखिए 2 दूना 4, अब यहाँ माइनस है, अब एक माइनस यहाँ पर है तो आपका प्लस हो जाएगा, 4 एक का नाम 4 हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब उसके बाद 3 दूना 6, माइनस है तो 6 माइनस लगा दीजिए। अब 4 एक का नाम 4, माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारा दूसरा वाला निकालेंगे। तो दूसरा वाला हमारे यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। फिर 2 दूना 4 और माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, माइनस 9, माइनस यहाँ पर माइनस है और माइनस 9 तो प्लस हो जाएगा 9। उसके बाद आपका प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 2 तियाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 तियाँ 12, माइनस का 12 हो जाएगा। फिर माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए। फिर 3 त्रिक का 9, माइनस लगा है तो माइनस 9 हो जाएगा। 4 दूना 8, माइनस 8 और माइनस प्लस हो जाएगा 8। ये इतना समझ में आया आप सभी। देखिए अब तीसरा लाइन चलेंगे। तीसरा लाइन में हमारे जो है प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 का नाम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। फिर ओकरे उसके बाद हमारा जो है 3 का नाम 3, माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है। अब 2 तियाँ 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए। अब 3 का नाम 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब b बराबर हो जाएगा हमारा, ये आपका 1, माइनस का 1 बचा तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। अब 4 4 8 हो गया, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब ये 6 4 10, माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10। अब ये आपका माइनस का 4, ये प्लस का 9 है तो यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस 5 हो जाएगा। अब ये आपका 6 प्लस में है और 12 माइनस में है तो आपका माइनस का 12 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12। सॉरी 12 नहीं बचेगा, 6 बचेगा क्योंकि उसमें से 6 निकल जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं, माइनस 6। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए माइनस का 9 प्लस का 8, तो यहाँ माइनस का 1 बचा। और उसके बाद ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। अब उसके बाद हमारे तीसरी लाइन पे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 है, सॉरी माइनस 3 है, यहाँ पर 2 है तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 3 माइनस 6 तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस, यहाँ पर 9 प्लस में होगा। उसके बाद आपका 3 4 7 होगा और प्लस का है तो 7 प्लस में होगा। इतना सम में आप सभी को आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब जो है b बराबर हमारा हो जाएगा, इतना निकल कर आया b बराबर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब 9, अब एडजॉइंट ए बराबर होता है, यानी जो हमारे संखंडों से निर्मित भी होता है, b बराबर, b जो होता है उसका हमारा क्या होता है, परिवर्त होता है। परिवर्त का मतलब आप समझते होंगे क्योंकि मैंने आप सभी बताया था कि जो b होता है उसमें क्या होता है कि स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर आपका हो जाएगा, इसको बदल देते हैं। तो देखिए इसको हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, -1, यहाँ पर -8, ये -10, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इस लाइन वाले को बदल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर -6, ये 1 हो जाएगा। अब इस वाले को बदल देते हैं स्तंभ में तो -1, ये 9, ये 7, इसको हम बदल दिए। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए अब हमारा फार्मूला क्या था ए इनवर्स का, जो कि हमारा ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए, और ये होता है, सॉरी एडजॉइंट ए यहाँ पर होगा, एडजॉइंट ए, ये हो गया। तो इसको हम चलिए अब मान रहे, जो कि हमारा mod ए निकल कर आ गया और एडजॉइंट ए, तो mod हमारा ए जो निकल कर आया -17। तो इसको चलिए अब रख देते हैं इन सब का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर, ये 1/, ये -17 mod ए का निकल कर आया, और हमारे एडजॉइंट ए क्या निकल कर आया है, तो आया है -1, -5, -1।
ये -60 -6 यह 9, ये -10 1 7, ये निकल कर आया हमारा। अब ये तो हमारा ए इनवर्स निकल कर आया। अब हमको निकालना क्या है, सखंडों से निर्मित अवयव यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण निकाय का सूत्र था क्या था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये हमारा फार्मूला था। तो हमारे एक्स का मान कितना दिया था, एक्स दिया था हमारा एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हमारा कितना निकल कर आया, ये देखिए यहाँ पर निकल कर आया है। तो 1/, में -17, और ये हमारा कितना दिया है, -1 -5 -1, और ये -60 -6 ये 9, ये -10 1 7 ये दिया है। और b बराबर हमारा कितना दिया था, तो b बराबर हम और यहाँ पर बता दे रहे हैं कितना दिया था, 8 दिया था 1 4, ये हमारा दिया था इतना b बराबर, जो कि मैंने इसका मान रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, इतना समझ में आपको। अब इसको हम ज्यों करते हैं रख देते हैं -17। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो अवयव का आप गुणा करना जानते होंगे, जो पंक्तियाँ स्तंभों में होता है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए माइनस का 1 8 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। अब दूसरी संख्या का दूसरी वाली से, तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर प्लस, ये 5 एक नम 5, और ये माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 एक नम 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें होगा तो माइनस 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 प्लस माइनस, ये 4 एक नम 4। अब देखिए हमारा पहला लाइन तो हो गया। अब दूसरी वाली लाइन से चलेंगे। तो -8 -6 9 इन सब का, तो -8 का 8 में गुणा होगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। उसके -6 का 1 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पर आपका प्लस 36 होगा। उसके बाद 10 है, तो 10 का होगा, अब 10 का हम करेंगे 8 में, तो माइनस का 80 हो जाएगा। ये 1 का 1 में होगा 1 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, इतना होगा इसका। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ घटा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड बराबर में आपका 1/, में -17। अब देखिए माइनस का 8 माइनस का 5 ये हो गया 13, माइनस का 4 हो गया आपका -17, ये 64 है, और ये आपका 70 हो जाएगा, यानी कि -70 ये प्लस का 36, इसमें से हम घटाएंगे तो आपका -34 बचेगा। अब ये आपका -80 है और ये प्लस का 29, तो आपका यहाँ पर जो है बचेगा कितना, बचेगा आपका, इसमें से आपको निकालेंगे हम कितना 9 5, इसमें से होगा आपका 1, और ये आपका 3, 8 में से 3 जाएगा आपका 5, यहाँ पर माइनस का आपका 51 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका एक्स वाई जेड बराबर, अब देखिए आपका 1/, में बटे में है, तो बटे में है तो इन सब जो अवयव में दिया है अवयव, इन सब अवयवों यानी कि सभी संख्याओं में क्या होगा, बटे में चला जाएगा, यानी बटे में नहीं भाग में चला जाएगा। तो 17 में जाएगा माइनस बटे में, तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और इसमें आएगा तो आपका 17 दूना 34 2 आ जाएगा, और इसमें आएगा 17 3 51, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हम हमारा जो मान निकल कर आया 1 2 3। अब देखिए इसके बराबर में जो आपका इसका जब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, और z बराबर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा मान निकल कर आया x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, इतना हमारा आंसर निकल कर आ गया।
तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछता है हर साल। तो इसको आप हल कर लीजिए। तो ये नियम आप जाने रहिए, आपका अंक बदल सकता है लेकिन नियम आपका यही होना चाहिए। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।